राजस्थान की सियासत में इन दिनों बयानों की गर्माहट है। हनुमान बेनीवाल के बयानों ने सियासत की आबो हवा में आग लगा रखी है। सम्मान का सबक देने वाले हनुमान बेनीवाल लगातार संवैधानिक पदों पर बैठे लीडरान का अपमान कर रहे हैं। पूर्व स्पीकर के बाद हनुमान बेनीवाल ने राज्यपाल पर निशाना साधा और भाषा की मर्यादा तोड़ते हुए गैर संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं कह रहा था कि राज्यपाल को अभिभाषण के लिए आप लेके आ जाते हो। राज्यपाल की एज इतनी हो गई है, पहचानते नहीं है। एक बार तो विधानसभा की तरफ आता है तो कह दिया हवा में ला गया। तो ऐसे लोगों को मैंने कहा इनको आप घर पे बिठाओ, रोज ही अभिभाषण लाके पढ़ा देते हो। राजस्थान विधानसभा का आज तीसरा दिन था। हंगामा शोर होता रहा। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक हनुमान बेनीवाल ने जमकर हंगामा काटा। बेनीवाल ने अपने विधायकों के साथ बेल में पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और इसमें सीपीएम के विधायकों ने भी उनका साथ दिया। इतना ही नहीं, कुछ विधायकों ने तो सदन को हाईजैक करने की भी कोशिश की। इस दौरान बेनीवाल और नेता प्रतिपक्ष के बीच नोकझोंक भी हो गई। गुलाब चंद्र कटारिया ने हनुमान बेनीवाल पर कार्रवाई की मांग की। राज्यपाल के अभिभाषण से विरोध भी होता है। एक डेस्क पे चढ़कर के जिस प्रकार से राज्यपाल के बारे में शब्दों का प्रयोग किया, ये मेरे जीवन में मैंने पहली बार सुना है कि आचरण के खिलाफ कार्रवाई हुई। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने बेनीवाल के बयान की निंदा की तो परिवहन मंत्री इस मामले में बीजेपी के पाले में गेंद डालते नजर आए। हमें इस बात को समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त गुस्सा है ऐसे सदस्यों में जिनके साथ पिछले 5 वर्षों में अन्याय हुआ, जुल्म हुआ। बेनीवाल के बयानों से लगातार सदन की गरिमा गिर रही है, लेकिन बेनीवाल है कि मानने को तैयार नहीं। ऐसे में सवाल है कि क्या हनुमान बेनीवाल सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं पर हमलावर हैं? सवाल ये भी कि सदन के तीसरे दिन ही हंगामे की ऐसी तस्वीर सामने आई। आगे के दिनों में सदन की क्या तस्वीर होगी, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। देखिए, अंदाजा जो भी लगाया जाए, लेकिन ये तो सवाल उठता ही है कि आज विधानसभा के भीतर जो हुआ है वैसा होना नहीं चाहिए था। मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गुरजीत साहब, शुरुआत आपसे करते हैं, चूंकि सरकार आपकी आ चुकी है। सीपी जोशी साहब वहां पर बैठे हुए थे, अभिभाषण चल रहा था राज्यपाल साहब का। उसी बीच में विधायक उठकर ये तक बोलते हैं कि बूढ़े हो चुके हैं, इनके भाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाए, बेल तक पहुंच जाते हैं। कल ही अभी जिक्र होता रहा था कि सीपी जोशी तमाम चीजों को बेहतर तरीके से निभाएंगे। क्या बीच में टोकने की जिम्मेदारी नहीं थी जब ऐसे विधायक कर रहे थे? इतिहास में पहली दफा ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है। हमारे स्पीकर साहब ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों ने ही इस बात के बारे में कहा कि सदन के अंदर गरिमा होनी चाहिए और गरिमा के अनुसार ही काम होना चाहिए। सीपी साहब ने बाकायदा, जो स्पीकर साहब ने बाकायदा चेतावनी भी दी कि सदन में किसी प्रकार की असंसदीय भाषा का उपयोग नहीं किया जाए और सदन को चलाने की जिम्मेदारी उनकी है। उनको मौका दिया जाए कि वो अच्छे तरीके से सदन को चला सके। और हमारे सदन के नेता मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने भी इस बात की निंदा की है कि सदन में उचित भाषा का उपयोग होना चाहिए। नहीं सर, ठीक है, बाद में निंदा की जाती है, वो चलता है, लेकिन जिस वक्त ये बोल रहे थे, आप हम सभी लाइव कार्रवाई देख रहे थे उस वक्त, क्या उस वक्त रोकना टोकना बेहद जरूरी नहीं समझा गया? क्योंकि राज्यपाल साहब अभिभाषण पढ़ रहे थे, अपना बोल रहे थे, लेकिन उसी बीच में विधायक मनमानी कर रहे हैं। कोई और मुद्दा होता तो तमाम नेता विधायक खड़े हो जाते। नहीं, हनुमान बेनीवाल जी का गुस्सा उचित है कि पिछले 5 साल में जो हालात हुए, जो विधायकों को, आम आदमी को जो परेशानी हुई, जनता की सुनी नहीं गई। राज जी, यानी आप बेनीवाल का सपोर्ट कर रहे हैं? हमेशा अभिभाषण। सुनिए गुरजीत साहब, यानी आप हनुमान बेनीवाल का सपोर्ट कर रहे हैं? उन्होंने जो बीच में टोका है, जो अपशब्द कहे, उसका समर्थन कर रहे हैं क्या आप? आपके नेताओं को तो रोकना चाहिए था सर। नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई जो 5 साल में नहीं, बिल्कुल सदन के नेता ने बोला है, स्पीकर साहब ने बोला है, सदन के नेता अशोक गहलोत जी ने बोला है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। अभिभाषण के दौरान रोका? अभिभाषण के दौरान इन्होंने रोका? किसी ने सहमत उठाई क्या? बेलगाम होती जा रहे हैं विधायक। नहीं, उसके बाद जब सदन के नेता ने जब स्पीच दिया, सदन में जब भाषण दिया, उन्होंने इस तरीके से बोला, स्पीकर साहब ने भी बाकायदा बाद में बोला कि जो हुआ वो गलत हुआ और आगे से हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे और चेतावनी भी दी बाकायदा सदस्यों को, कोई भी सदस्य इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करे। ठीक है, अलका जी, सदन में व्यवधान पैदा। अलका जी, आपको लगता है चूंकि आपके भी विधायक वहां पर बैठे थे, बाद में राठौड़ साहब ने रोका टोका जरूर कई मुद्दों को लेकर, जिस वक्त राज्यपाल साहब का अभिभाषण हो रहा था उस वक्त किसी भी नेता ने इस बात की जहमत नहीं उठाई
कि हनुमान बेनीवाल समेत दूसरे जो नेता हैं बेल तक पहुंच गए हैं, कम से कम उनको रोका जाए, उनकी मर्यादाओं को उनको याद दिलाया जाए। देखिए, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी अलका जी। देखिए संजय जी, विधानसभा, हाँ जी, विधानसभा एक सबसे बड़ा मंच होता है। यहाँ जो चुनकर जाते हैं वो जनता की आवाज बताने के लिए वहां होते हैं। ठीक है। और जो नजारा आज वहां पर था वो सदन की गरिमा को तार तार करने के लिए था। और आपने देखा कि इतनी ज्यादा गहमा गहमी हो रही थी कि कौन क्या बोल रहा है ये भी वहां सुनाई नहीं दे रहा। अभी जैसे हमारे माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि ऐसा कई बार हुआ है कि बहिर्गमन भी हुआ है, नेता अपनी बात भी कहते हैं, लेकिन जो भाषा महामहिम के बारे में कही गई वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और मेरा तो ये मानना है, और हमारी पार्टी जिस संस्कारों की बात करती है, हम लोग व्यक्तिगत रूप से किसी पे भी आरोप पर प्रत्यारोप करने की जरूरत नहीं है। विधानसभा वो मंच है, आप जनता के मुद्दे उठाइए, जनता के हक के बारे में लड़ने के लिए आप वहां जाते हैं। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी के लिए मुझे नहीं लगता कि वो कोई सार्थक मंच है। बहुत सही बात आपने बोली है। अगर कोई बात होती है, इंदिराज सिंह जी, यही सवाल, यही जवाब हम आपसे चाहते थे। आपने कहा कि ठीक है बेनीवाल साहब 5 साल जो हुआ है उठाए मुद्दे, उनका हक बनता है, लेकिन सर राज्यपाल साहब को कम से कम बख्श दे। आप सपोर्ट कर रहे हैं क्या उनके बयान का? इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन गोधा साहब सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। बेनीवाल साहब बेलगाम हो गए, ऐसा लगता है क्या? कल भी सुर्खियों में थे, आज भी सुर्खियों में थे। देखिए, बेनीवाल जी को जिस तरह का हम जानते हैं, फायर ब्रांड टाइप के नेता हैं और इस तरह के बयानों के लिए पहले भी चर्चित रहे हैं। कोई नई बात वो नहीं कर रहे हैं। दो चीज इस बार के सदन में आप ध्यान रखिए कि इस बार का जो सदन बन के आया है, जिस तरह की पिक्चर बन रही है, ठीक है, उसमें कोई भी कमजोर नहीं है। पिछला जो टेन्योर था सरकार का, उस समय 163, 21, 4 इस तरह का एक फिगर बनता था। इस बार का जो फिगर बन रहा है, इस बार का जो समीकरण बन रहा है 73, 99, मनीष जी नहीं, वो बात तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि भाई उनकी क्वांटिटी के आधार पर, उनकी संख्या के आधार पर उनका भी हक बनता है। लेकिन जब राज्यपाल साहब अभिभाषण बोल रहे थे, पढ़ रहे थे, उस वक्त उनको बूढ़ा होना, पढ़ लिया माना जाना, तमाम जो कटाक्ष किए जा रहे थे। हनुमान बेनीवाल जैसे 3-3 बार के विधायक बन चुके हैं, उसके बाद अपनी पार्टी बनाकर सदन में पहुंच चुके हैं, ऐसे नेता को शोभा देता है? उम्मीद की जा सकती कि ऐसा नेता सदन की गरिमा को ऐसे तार तार करेगा? उनसे तो मैच्योरिटी की उम्मीद हो सकती है ना। देखिए मैं यही कह रहा हूं संजय कि यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि वहां पे इस बार जो पिक्चर बन रही है ना सदन में, उसमें हर व्यक्ति अपनी एक अलग एग्जिस्टेंस दिखाना चाहता है और उसके कई तरीके हैं अलग अलग। कोई बहुत अच्छे काम के जरिए दिखा सकता है, कोई बहुत अच्छी भाषण के जरिए दिखा सकता है, कोई इस तरह की बातें करके भी दिखा सकता है। ये सदन हर तरह की चीजें देखता है। तो वहां पर हम जो कुछ देख रहे हैं वो इस समय वही चीज है कि आप अपनी एग्जिस्टेंस कैसे शो कर सकते हैं, और उसका अलग अलग तरीका अपने अपने तरीके से उन्होंने, हम उसको कतई सपोर्ट नहीं कर सकते। जो हनुमान बेनीवाल जी ने आज कहा, राज्यपाल के लिए जो कहा, उसको हम कतई सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनकी छवि किसी तरह के नेता की बनी हुई है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी जो हम सदन में देख रहे हैं, ये आज नहीं देखेंगे आप, ये कल भी हमने देखा था जब सीपी जोशी जी जब कल भी हमने मौका था, उस समय भी हमने देखा कि बहुत सारी टीका टिप्पणियां। इंदिराज गुर्जर साहब आपके पास आएंगे। दरअसल आपके बयान से ये कंफर्म आगे भी हम पाया है कि आप हनुमान बेनीवाल का सपोर्ट कर रहे हैं या फिर क्या करना चाहते हैं। सर, राज्यपाल के ऊपर कटाक्ष करना ये सबकी मर्यादाओं के खिलाफ है, सबका अपमान है। संवैधानिक पद पर वहां पर हैं कल्याण सिंह जी, लेकिन इसके बावजूद ना आपके नेताओं ने टोका, बाद में बयान और उसकी निंदा करने से क्या होता है सर? उस समय रोकना चाहिए था ना। सरकार आपकी है क्या? इनके ऊपर कोई एक्शन कार्रवाई भी हो सकती है क्या? नहीं, उस समय तो अपोजिशन ने बाद में जब हल्ला मचाया तो उस समय क्यों नहीं रोका? अपोजिशन की भी सर आप भी तो सरकार में हैं, आपके नेताओं ने क्यों नहीं रोका? दोनों पक्षों की होती है। सीपी जोशी आपके अध्यक्ष हैं। हाँ सर, हमारे नेताओं ने, सीपी जोशी जी सबके अध्यक्ष हैं। हाँ, बिल्कुल सीपी जोशी जी सबके अध्यक्ष हैं। अब वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के स्पीकर नहीं है, वो स्पीकर विधानसभा के हैं, वो संवैधानिक पद है। तो सर रोका क्यों? कल तक सीपी जोशी जी हमारे नेता थे, आज वो संवैधानिक पद के ऊपर सर रोका क्यों नहीं गया सर? संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति होता है उनकी जिम्मेदारी होती है, और स्पीकर की जिम्मेदारी होती है कि वो सदन को चलाएं। और स्पीकर साहब ने बाकायदा चेतावनी दी है उनको कि आगे से अगर किसी भी तरीके से किसी विधायक ने अगर ऐसा किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बेनीवाल साहब कल भी बोले, आज भी बोले, कोई कार्रवाई होगी क्या? सदन के नेता आदरणीय अशोक गहलोत जी ने ये चीज बोली है।
अशोक गहलोत जी ने भी ये चीज बोली है, उन्होंने निंदा की है इस बात की। और आज चूंकि पहली बार राज्यपाल के अभिभाषण पे जो हुआ, आदरणीय स्पीकर साहब ने कहा कि आज इस बात को ज्यादा तूल नहीं दिया जाए, क्योंकि अपोजिशन जिस तरीके से उसको तूल देने पे तुला हुआ था। सर अपोजिशन नहीं, अगर राज्यपाल का अपमान किया जाएगा तो ये बात छोटी आपको लगती है? सर राज्यपाल का अपमान किया जाए छोटी लगती है? संवैधानिक तौर पर सबसे सर्वोपरि इस वक्त राज्यपाल है राज्य में। अगर उनके खिलाफ कोई विधायक सदन में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है तो इसको दबाने की बजाय उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नेता आदरणीय अशोक गहलोत जी ने निंदा की इस बात की। सर निंदा करने से क्या होता है? हनुमान बेनीवाल के शब्दों को आप नहीं समझ रहे क्या? एक संसदीय भाषा का अगर इस्तेमाल किया जाता तो निंदा बनती थी। राज्य के सबसे सर्वोपरि के ऊपर इस तरह कटाक्ष करना क्या सही है? अपोजिशन का भी धर्म बनता है कि अपोजिशन, ठीक है सर, ठीक है, आपने पक्ष में रहकर क्या आपने भूमिका निभाई? देखिए अलका गुर्जर जी आपके पास आएंगे, आपके नेता बाद में बोले, लेकिन मैम कहा जा रहा था कि ये बी टीम आपकी है क्या? यही संस्कार